आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है परसेंटेज, और परसेंटेज का है PYQ। 12-13 का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि उस टाइम कैसा पूछ रहा था, और आज चल रहा है 26। आप इसी टाइप का क्वेश्चन आज भी देख रहे होंगे। तो अर्थमेटिक्स का बेसिक कभी बदलता नहीं है, आप कितने साल पहले भी जाइए या अभी भी जाइए। आपको करना होता है लैंग्वेज पर कमांड। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है उसको बेहतर तरीके से समझिए, उसका मतलब निकालिए और क्वेश्चन बहुत आराम से बनाते रहिए। हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। हम लोग 2025 का भी सीजीएल का क्वेश्चन इसके बाद बनाएंगे, उसका भी PYQ। आप देखिएगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। 84 रुपया बढ़ गया तो वो स्वयं का 107 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। इस 7 को पकड़िए, इससे कटा दीजिए, 12 बार में कटेगा और आंसर हो गया डी, चूंकि 12 मुझे यही दिख रहा है। ये हो गया ट्रिकी। अब क्वेश्चन को समझ के इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। एक संख्या, मतलब मुझे नहीं पता है तो मैंने वो संख्या x मान लिया। 84 की वृद्धि, तो मैंने इसमें 84 जोड़ दिया। अगर 84 जोड़ेंगे तो वो स्वयं का मतलब x का 107% हो जाएगा। तो 107/100। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका बेसिक है। आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये है हम लोगों का 2। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। 120 अधिक है, 120 कम है, 120 का अंतर है। तीनों का मतलब मैथमेटिक्स में एक ही होता है कि आप डिफरेंस बोल रहे हैं। तो 32 और 17 का डिफरेंस मेरे हिसाब से 15 आ गया है। आप बता रहे नहीं है 120 है, तो ये कितनी बार में इसको कटा देगा? 8 बार में। और ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अब इसको लीक कर कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए। किसी संख्या का, आपको वो संख्या नहीं पता है तो आपने एक्स ले लिया। 32%, तो आप इसका 32% निकाल लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेक कर गया। उसी संख्या का, जो आपने एक्स पहले लिया था उसी के बारे में बात कर रहा है। तो एक्स के 17% से, तो इसका 17% ले लिए। तो 120 अधिक है, अधिक कहेगा तो यहाँ पे हम प्लस डालेंगे, कम कहेगा तो माइनस कर देंगे। अब इसने अधिक कहा है इसलिए प्लस किए हैं। 120 अधिक है तो 120, और इसको बराबर कर दिए। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर फिर से आ जाएगा। तो ये 2 भी क्लियर हो गया। 3 नंबर को देखिए। आपको बस लैंग्वेज पर कमांड करना है, कोई भी चैप्टर बहुत आराम से बनता रहेगा। अब 3 नंबर सिर्फ कैलकुलेशन है, लैंग्वेज तो है नहीं। तो 6 गुना 4 24 और 1 25/4 और के 1600। ये जो परसेंटेज है ना, बटा में 100, ये 0 0 कटा देगा। और इससे अगर हम यहाँ पे कटा दें तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 था तो 25 गुना 4 100। तो आंसर 100 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी प्लस करना बाकी है। तो 100 कैंसिल कर दिए, यहाँ आते हैं। फिर से बोला, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2 है। इस 2 से इसको कटा दिए हम। और ये जो परसेंटेज देख रहे हैं आप, बटा में 100, ये 2 0 को उड़ा देगा। तो फिर 25 गुना 4 100 यहाँ भी मिल गया, 100 यहाँ भी था। तो आंसर कौन सा हो गया? 200। अब आप 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आप बस देखिए कि हम लैंग्वेज के साथ कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाते रहते हैं। यहाँ 100 का 3/4, तो इसका मतलब आप 75 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 75 लिख लिए। और क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेक कर गया। फिर आगे बोला 100 के 3/4% से, इसका मतलब आप मुझे कह रहे हैं 100 गुना 3/400 से x% अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस x/100 और इसको बराबर का साइन कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको पूरा डील कीजिएगा तो x का वैल्यूएशन आ जाएगा 9900 ऐसे। इसका रियली इसका आंसर 9900 ही है। ये इस टाइप का जब आपको ऑप्शन दिख रहा है, 100% श्योर आंसर 9900 है, ये आप एकदम दिमाग की गहराई से बैठा लीजिए। लेकिन ऑप्शन में चूंकि ऐसा ही मुझे दे रखा है, तो अगर मुझे रिस्की लेना है तो हम इस 99 को लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 99 दिख रहा है।
लेकिन आंसर परफेक्ट 9900 है, इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंसर अगर देना ही है तो हम बस ए को मार के निकलेंगे। 100% आंसर 9900 है। ये रहा हम लोगों का 4 नंबर। अब आ जाइए 5 नंबर पे। बी ए का परसेंट, इसका मतलब आपको बस ये कहा बी गुना ए और बटा में 100। आगे भी गया तो फिर ए भी है, तो ए बी बटा में 100, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, चूंकि बेस बराबर है, तो 2ab और इसके साथ परसेंटेज ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2ab नजर आ गया, इसलिए आपने आंसर दिया ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 नंबर यहाँ है। यदि किसी संख्या का 23% 690 है, क्वेश्चन यहाँ ब्रेक कर गया, तो हम इसको कटा दिए, तो ये 3 बार में कट गया। तो यानी कि संख्या जो आ रही होगी वो 3 के फॉर्मेट में, x बराबर 3, 300, 3000 ऐसे करके आ रही होगी, जीरो में छोड़ के चलता हूँ। उसी संख्या का यानी 3 के ही बारे में बात कर रहे हैं आपका 72%, तो 3 दूनी 100, यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए। यहाँ इन सभी में सिर्फ सी है जो यहाँ पे 6 दिख रहा है। मैंने कहा था ना हम जीरो छोड़ के चलते हैं। अब अगर मुझे बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे, किसी संख्या मतलब x का 23% मतलब 23/100 बराबर में 690 है, तो 690 कर दिए। उस संख्या का मतलब x का 72% बताओ, तो यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये है इसका बेसिक। 6 के बाद अब आप 7 नंबर को देखिए। फिर वही बात है, 125 का 30%, 30% मतलब 30/100, तो एक जीरो तो कट जाएगा, एक जीरो बचेगा। इसका इसके साथ गुना करवा दीजिए, तो यह आ जाएगा 375। चूंकि एक जीरो नीचे बचा हुआ है तो इसलिए 0.5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका परसेंटेज 2 जीरो से तो ऐसे ही कटा देगा। अब गुना करवा दीजिए, 3 पचे 15 का 5, 3 चौके 12 और 1 13, 135 और 37.5, यानी लास्ट में तो 0.5 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही चला गया। अब यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, तो ये 5 और 7 को जोड़ देंगे तो अब 2 आना चाहिए उसके बाद, ऐसा ऑप्शन बी में है, तो हम बी मार के निकल गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर, ये क्लियर नहीं है तो छोड़ दीजिए आप इसको। अब आ जाइए ये 9 नंबर क्वेश्चन पे। इसको देखिए आप, लिखा है इसका इसका साथ गुना करवा दीजिए, 3 का 9, 3 8 24, 249 और 1, 250 बटा में एक्चुअली में 300 दिया और यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, और यहाँ पे इसको कटा के 3 यानी कि 75 आ गया। तो 75 मुझे मिल गया। कितने रुपए का मुझे तो नहीं पता है, तो मैंने कहा एक्स के 60% के बराबर होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब 6 से इसको कटाना पड़ेगा, तो 6 एकम 6, आंसर 1 से शुरू होना चाहिए। तो सब है, कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 6 दूनी 12, 2 आना चाहिए, वो भी आ रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ। 3 बचा, 6 बचे 30, 125, ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ा तभी इसका आंसर हो पाया। जब जैसा क्वेश्चन मिलेगा वैसा मैं सोचने का कार्यक्रम शुरू करूंगा। यहाँ 16.6 बोल दिया, मैं समझ गया कि ये मुझे 16.2/3 कह रहा है, 2/3। और इसका मतलब मेरे पास होता क्या है भाई, 50/300, 16 3 48 और 2, 50/में परसेंटेज के लिए 100, तो 300, इसको कटा देंगे, 1/6 आ जाएगा। ए बी से इतना परसेंट कम है, कम का मतलब इसमें से घटा दीजिए, तो 5/6 आ गया, यानी 5 ए को बता रहा है और 6 बी को बता रहा है। अब मुझे आगे जाके आंकड़ा दे दिया है 500, वो ए का वैल्यूएशन है, यानी इसके बराबर में 500, ये 5x हो गया, ये 6x हो गया, इसको घटा देंगे तो 100 आएगा, और ये मुझसे पूछ रहा है, तो 600 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट नहीं हो रहा है। इसको लिख कर बनाने का अगर आपको मन करता हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ए बी से, तो आपको बी तो पता है नहीं ना, तो आपने एक्स ले लिया, और ए से इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था 16.2/3, यानी कि 50/3%, ऐसे। तो ए बी से 50
बटा 3% कम है, यानी x1 माइनस 50 बटा में 300 ऐसे करना चाहिए। और यहाँ से जब हम लोग ऐसे और ऐसे माइनस करेंगे तो 250 x बटा में 300 आ जाएगा। ये 0 0 कटा दीजिए, 50 25 5 छके 30, 5x बटा में 6, ये a का वैल्यूएशन आ गया। अब पूछा है a का मान 500 है, तो मेरे इसके हिसाब किताब से 5x बटा में 6 बराबर में दे रहा है 500, तो यहाँ से कटा दीजिए 100, x बराबर कितना आ गया 600। आपने x किसको माना था, b को माना था, तो आपका आंसर आ गया। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ आपकी विकसित होगी। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, कि क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन लिखना और फिर उसको समझना कैसे हम लोग फिर दोबारा जल्दी बना सकते हैं। तो ये डिटेल बना, इससे पहले वाले हम लोग शॉर्ट आउट करके निकल गए थे। तो उम्मीद था कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्लास में 10 के बाद हम लोग समझेंगे और सिर्फ लैंग्वेज पर कमांड करते हुए चलेंगे, सब चैप्टर का, सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं। और सारा क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा, बहुत इजी तरीके से बनेगा और कहीं से भी बनेगा। 2025 का सीजीएल भी हम लोग बनाएंगे, इतना ही स्मूथ वो भी बनेगा। 2026 का भी बहुत सारे एग्जाम हो रखा है रेलवे का, उसका भी हम लोग बनाएंगे, सब बहुत आराम से बनेगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि 10 के बाद वाले सारे क्वेश्चन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।